नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका की परिभाषा और कोशिका की खोज किसने की इस संबंध में समझा था। आज हम उसके आगे सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किस प्रकार है। इसमें एक दीवार का उदाहरण दिया था कि दीवार की इकाई जिस प्रकार से ईंट होती है, उसी प्रकार से जीवन की इकाई या जीवों की इकाई कोशिका होती है। ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र दीवार का है और ये प्याज की झिल्ली की कोशिका का। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता है। अब बात होती है कि किसी भी जीव में कोशिका की कितनी संख्या है, उस आधार पर वो जीव किस प्रकार के होंगे। तो हम आगे देखते हैं। इधर वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, बहुकोषी के जीव कहलाते हैं। छोटे छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों में जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन होता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसे बड़े आकार के जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। और इसी प्रकार से जीव जो एकल कोशिका के बने होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ जीव होता है, वो कैसा कहलाता है? एक कोशिकीय जीव या यूनिसेल्युलर एनिमल, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। आगे देखिए, ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव भी सभी आवश्यक क्रियाएं करता है, आवश्यक जैविक क्रियाएं करता है, जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा होती हैं। यानी बहुकोशिकीय जीवों में जो जो जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सभी एक कोशिकीय जीवों द्वारा भी होती हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी भोजन ग्रहण भी करता है, उसे पचाता भी है, और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन सारी जैविक क्रियाएं करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बड़े आकार के जीव होते हैं, उनमें भी ये सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, लेकिन क्या होता है, उनमें एक एक जैविक क्रिया करने के लिए एक अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें ऊतक कहते हैं। और ऊतक एक से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। वो अंगों द्वारा या अंग तंत्रों द्वारा जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब कोशिका की आकृति के बारे में समझते हैं। अमीबा जिसका चित्र हम पिछले
पेज पर देख चुके हैं। ये रहा अमीबा। इसका आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार का आप बना दीजिए। इधर पे जैसा बना ये भी अमीबा है। अगर हम इसको ऐसे 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 बना देते हैं तो भी अमीबा होगा, ऐसे बना देंगे तो भी अमीबा होगा। यूं के किसी भी आकार का बना दें तो वो अमीबा हो सकता है, क्योंकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसमें उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पादहाव कहते हैं या कूटपाद कहते हैं। इनके द्वारा ये अपने भोजन को पकड़ के अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी अंदर ग्रहण करते हैं और भोजन को घेर कर एक रिक्त स्थान बना लेते हैं, जिसे खाद्य धानी कहते हैं। वहाँ पर भोजन का पाचन होता है और बाद में ये खाद्य धानियाँ उसकी कोशिका झिल्ली की ओर दूसरी साइड चली जाती हैं और फिर टूट जाती हैं, जिससे उनमें उत्सर्जन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम मनुष्य में पाई जाने वाली अन्य कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।